तो इस पूरे संसार के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई और इंटेलिजेंट जीव इस ब्रह्मांड में है या नहीं है। क्या हमारे इस ब्रह्मांड के अलावा भी और कोई दूसरे ब्रह्मांड है जहाँ पे कोई और प्रजाति रहती है? क्या हम उनसे कनेक्शन बनाते हैं या कभी उन्होंने हमसे कनेक्शन बनाया है या नहीं बनाया है? ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक शोध का विषय रहा है और ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है उन लोगों को। लेकिन अगर आप हमारे हिंदी स्क्रिप्चर देखोगे और हमारे ग्रंथों को अगर आप थोड़ा सा खगोलोगे तो और आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ बच्चा बच्चा जानता है भूलोक के बारे में, भूअर लोक के बारे में, स्वर्ग लोक के बारे में, नरक लोक के बारे में सब जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कितने लोग हैं भूलोक के ऊपर और भूलोक के नीचे जो हमारे हिंदू ग्रंथ में बताए गए हैं। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं 100%। ये साइंटिस्ट लोग आज भी ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि ये हमारे वैदिक काल से ही हमें पता है कि हमारे ऊपर जो है, जो पृथ्वी के ऊपर है, वो 6 लोग बताए गए और पृथ्वी से नीचे 7 लोग बताए गए हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि कौन से हैं वो लोग और क्या है इनके पीछे का रहस्य। मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं नरेन बोलता है। तो बड़े गर्व और खुशी के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में ये सब चीज़ें पहले ही बता दी थी कि ये यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर आते हैं सत्य लोक, जिसे हम ब्रह्म लोक भी कहते हैं, जहाँ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स वास करते हैं। और ब्रह्म लोक में वो अपनी पत्नी विद्या देवी के साथ वास करते हैं। और यहाँ पे वो पुण्य आत्मा जाती हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे पुण्य किए होते हैं, वो उनको ब्रह्मलोक मिलता है। तो सत्यलोक से नीचे आता है तपोलोक, जो 12 करोड़ योजन नीचे है सत्यलोक से। और एक योजन माना जाता है 12.8 किलोमीटर के आसपास, अप्रॉक्स यही माना जाता है। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऐसे तपस्वी रहते हैं जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इनके नाम है सनत, सनक, सनातन, सन आनंद के 4 भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। इनकी जो उम्र है वो 5 साल के बच्चे के रूप में है और ये यहाँ पे तपस्या करते हैं। और सिर्फ इनको ही वैकुंठ जाने की परमिशन है, विदाउट किसी हेजिटेशन। या किसी भी लोक में अपनी मर्जी के अनुसार जा सकते हैं, क्योंकि ये तपोबल से अपने इतने पवित्र हैं कि ये कुछ भी किसी भी लोक में अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। इस तपोलोक में सिर्फ यही वास करते हैं और यहाँ पर ये तपस्या करते रहते हैं भगवान विष्णु की। तपोलोक से नीचे आता है जनक लोक, जहाँ पे विराज देव नाम के देवता वास करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। और ये जनक लोक जो है 9 करोड़ योजन नीचे है तपोलोक से। जनक लोक के नीचे आता है महर लोक, जो 2 करोड़ योजन नीचे है जनक लोक से। महर लोक में, तो महर लोक में वास करते हैं सारे ऋषि मुनि, जहाँ पे ये लोग तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और इनके कर्मों के फलस्वरूप डिसाइड किया जाता है कि ये ब्रह्मलोक जाएंगे या नीचे अपने कर्मों के अनुसार निचले लोक में आएंगे। और जो इनकी उम्र होती है वो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होती है, जो हमारे ऑलमोस्ट 4 करोड़ 32 लाख साल के बराबर है। और ये पृथ्वी लोक पे और नीचे लोक पे आने की इनको इजाज़त है। ये ऊपरी लोक पे नहीं जा सकते, लेकिन नीचे लोक पे ज़रूर आ सकते हैं। महल लोक के नीचे आता है स्वर्ग लोक, और उसके बारे में सब लोगों ने बहुत सुना होगा। यहाँ पे 33 वैदिक जो देवी देवता वास करते हैं। भगवान जो इंद्र हैं इनके राजा हैं। ये असीम संपत्ति वाला लोक है, जिसे स्वर्ग लोक बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष, यहाँ पे आपको कामधेनु गाय माता मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको चिसेवा घोड़ा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऐरावत हाथी मिल जाएगा, यहाँ पे अप्सरा, गंधर्व, सारे जितने भी देवी देवताएं हैं जिनकी आप लोग पूजा करते हो या जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, सारे के सारे देवी देवता यहीं रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोक है और यहाँ पे आने का सभी आत्माओं का एक तरीके से सपना होता है जो अच्छे कर्म करता है। यहाँ पे आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप खुश रहोगे, यहाँ पे कोई दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप बीमार नहीं होते, यहाँ पे आपको चोट नहीं लगती। तो स्वर्ग लोक के बाद आते हैं भूअर लोक। भूअर लोक में जैसे ही कोई आत्मा मरती है सबसे पहले भूअर लोक ही जाती है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वो कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। और भूअर लोक के नीचे आता है हमारा भूलोक। और भूअर लोक और भूलोक के बीच में भी 8 लोग डिफाइन किए गए हैं कि इसके बीच में भी 8 लोग आते हैं और वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला आता है ध्रुव लोक, जो हम सब जानते हैं, जो ध्रुव तारा में दिखाई देता है, जो बिल्कुल अपनी जगह नहीं चलता, जो नॉर्थ पोल स्टार से हम बोलते हैं। सप्तऋषि लोक आता है, जहाँ पे 7 ऋषि की फाउंडेशन बनी हुई है स्टार्स की। नक्षत्र लोक आता है,
नक्षत्रलोक के बाद आता है शोर मंडल आता है, उसके बाद सूर्यलोक आता है, चंद्रलोक आता है। चंद्रलोक यहाँ से वो 30,000 योजन है। उसके बाद आता है हमारा राहु केतु लोक। उसके बाद आता है हमारा अंतरिक्ष लोक, जो सबसे हमारा निकट है, जो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठते ही हमें एटमॉस्फेयर फील होता है, उसे हम लोग अंतरिक्ष लोक या आप कह सकते हो कि आकाश लोक उसे हम कह सकते हैं, वो डिफाइन किया गया है। भूलोक तक ये डिफाइन किया है। भूलोक के नीचे अब बात करते हैं कि कितने हमारे ब्रह्मांड हैं। सबसे पहले हमारा आता है अतल। यहाँ पे बाला नाम का असुर रहता है, जो मायासुर का पुत्र है, जिसने 96 तरीके की यहाँ पे माया या कह सकते हैं जादू या कुछ भी ब्लैक मैजिक टाइप का उन्होंने बना के रखा है। उसके बाद आता है वितल लोग। यहाँ पे भगवान शंकर जो हैं अपने एक हटकेश्वर रूप के साथ यहाँ पे रहते हैं, अपने जो उनके भूत गण उनके साथ यहाँ पे वास करते हैं। और वितल के बाद आता है सुतल। यहाँ पे राजा बलि रहते हैं, आप सब जानते हैं। राजा बलि वो असुर हैं, वो राक्षस हैं, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। वामन अवतार के समय में इनसे ही भगवान विष्णु ने 3 भाग भूमि ली थी, और सुतल लोक का निर्माण भगवान विष्णु के कहने पे विश्वकर्मा जी ने किया था। और वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे भगवान विष्णु इनसे, तो इनको बोला गया था कि अगले जन्म में जब भी युग परिवर्तन होगा तो अगले राजा इंद्र आप ही बनोगे। क्योंकि जो इंद्र है वो कोई एक देवता नहीं है, वो एक पोजीशन है। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के होते हैं, वैसे इंद्र देवताओं के राजा होते हैं। जो बहुत अच्छे कर्म करता है उनको इस उपाधि से नवाजा जाता है। तो अगले मनमंत्र जब भी युग परिवर्तन होगा तो राजा बलि ही अगले इंद्र बनेंगे, और अगले जो ब्रह्मा होंगे वो हमारे हनुमान जी बनेंगे। उसके बाद तलातल। यहाँ रहता है मायासुर। तो इनके पास इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ, इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, ये इनका जो बोलते हैं ना माया जाल, कोई नहीं तोड़ सकता। तो इतनी ज़्यादा पावर इनके हाथ में। तलातल के बाद आता है महातल, जहाँ ऋषि कश्यप की पत्नी कुद्रु द्वारा जितने भी सर्प पैदा हुए थे, जितने उनके पुत्र थे, जैसे तक्षक, कालिया और भी वगैरह वगैरह, जितने भी उनके भाई थे, जितने भी सर्प थे जो किसी और लोक में रहने लायक नहीं थे, तो उनको यहाँ पे महाताल में जगह दे दी भगवान। महाताल के बाद आता है रसाताल। यहाँ पे सारे राक्षस रहते हैं। इनका हमेशा से ही जो देवता हैं सर्व के, वहाँ उनका संग हमेशा ही बैर रहता है, और यही लोग राक्षस जो हैं हमेशा स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि अलग डायमेंशन के, अलग लोक के राक्षस कह दो या कोई भी जीव जंतु इनको कह दो, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हम लोगों से। मतलब हम तो इस पूरी श्रेणी में सबसे जो बिल्कुल कमज़ोर जो कह सकते हो ना, वो हम ही हैं। तो रसतल के बाद आता है पताल लोक। पताल लोक में वो सब सर्प रहते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा क्रोधित जो सर्प रहते हैं। और जो इनके राजा हैं वो नागराज वासुकी हैं, जो भगवान शिव के गले में उनका रूप रहता है हमेशा, जो उनको हमेशा बचा के रखते हैं, गरुड़ से उनकी रक्षा करते हैं। और एक बार नारद जी पताल लोक का दर्शन करके आए। उन्होंने बताया था जो नरक लोक है स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना होते हुए भी सारे जितने भी यहाँ पे सर्प रहते हैं, उनके सर पे एक मणि है जो बहुत ज़्यादा प्रकाश करती है। यहाँ पे सोने की नदियाँ, इतना ज़्यादा वैभव है कि आप वहाँ पे देखते ही रह जाओगे। वहाँ की प्रजा बहुत ज़्यादा सुखी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे हिसाब से कि वो सांप है, वो सर्प है, तो वो कैसे रखते होंगे, क्या पता सर्पों के हिसाब से हम लोग इंसान कैसे रहते होंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे डिफाइन कीजिए, उनकी प्रजा, उनके भगवान, उनके देवता सारे के सारे सर्प ही हैं। तो वो सर्प का एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ के वो भगवान यूनिवर्स है। और पाताल लोक के नीचे भी 2 लोग आते हैं जो अस्थाई हैं। पहला आता है पितृलोक। ही पितृलोक जो होते हैं, यहाँ पे जितने भी आत्माएं होती हैं, जिसने आपकी जो पूजनी बन जाती है, वो वहाँ पे जाके निवास करती हैं। और पितृलोक के नीचे आता है नरक लोक। नरक लोक सिर्फ भूलोक में जितने भी पापी आत्माएं, जिनका जो अपराध है वो अक्षम्य है, जिन्होंने इतने गंदे घिनौने अपराध किए हैं जिनकी कोई क्षमा नहीं है, तो वहाँ पे नरक लोक में उनका हिसाब होता है, जहाँ पे भगवान सूर्य के पुत्र यम धर्मराज वहाँ बैठ के इनका हिसाब करते हैं अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ, जहाँ पे आपका सारा लेखा जोखा लिखा हुआ है। तो ये टोटल नीचे 7 और ऊपर 6 जो मेन लोक हैं, और इन सब के ऊपर आता है हमारा वैकुंठ धाम, जहाँ पे भगवान श्री हरि नारायण वास करते हैं अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ, जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। और वैकुंठ धाम वो आत्मा जाती है जो श्री हरि श्री कृष्ण श्री राम के प्रति समर्पित रहती है। तो बताने के लिए बहुत कुछ है इस टॉपिक के बारे में। मैं वीडियो 1 घंटे 2 घंटे तक इस टॉपिक के ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन शायद आप सुनना ना चाहें। तो ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल मुझे, ताकि और लोगों को पता चले कि हमारे सनातन धर्म में कैसे डिफाइन किया गया है कि कितने लोग यहाँ पे हैं।
जय श्री कृष्ण।